स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा पर्सनल डेवलपमेंट का बाकायदा से लेक्चर नंबर 1 है। पहले हमने जितने भी सेशंस किए थे वो सारे एडिशनल सेशंस थे। आई होप कि आपको बड़ा फ़ायदा हुआ होगा। हमने इंग्लिश के साथ ये लेक्चर्स इसलिए रखे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी हैबिट्स पे भी काम हो, उनकी ज़ाती पर्सनल ग्रोथ पे भी मैं काम करूं और वो इंग्लिश के साथ साथ अच्छे इंसान भी बने, वो माशरे के यूज़फुल जो है वो ह्यूमन बीइंग्स हों और वो ज़िंदगी को तब्दील करें। अपने आप को जब वो तब्दील करता है इंसान, तो बेसिकली तभी जाके वो माशरे के लिए कुछ अच्छा कर सकता है, वो माशरे के लिए कुछ अच्छा करता है। इसीलिए मैंने ये सेशन इंग्लिश के साथ साथ रखे हैं वीकली बेसिस पे। आप लोग इनको एंजॉय भी करते हैं और मेरे बहुत से स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी ज़िंदगियां बदली हैं, उन्होंने अपनी सोच को बदला है और ये सेशंस बड़े फ्रूटफुल रहे हैं और होंगे भी सही इंशाल्लाह। तो आज हम सेल्फ अवेयरनेस पे बात करेंगे। पर्सनल डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम सेल्फ अवेयरनेस पे बात करेंगे, क्योंकि हम तब तक खुद को नहीं बदल सकते। एक बात हमेशा के लिए याद रखिएगा कि इंसान जब तक खुद को समझता नहीं है, वो जब तक खुद को अंडरस्टैंड नहीं करता। इफ यू वांट टू चेंज योर सेल्फ, फर्स्ट अंडरस्टैंड योर सेल्फ। जब आप अगर खुद को बदलना चाहते हैं, आप उससे पहले एक काम करें कि खुद को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा फंडामेंटल एलिमेंट है हमारी पर्सनल ग्रोथ के हवाले से, हमारी पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से। और पर्सनल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है। इसको अगर हम लिमिटेड मीनिंग में लेते हैं तो यही है कि मेरी जो डेवलपमेंट है, मेरी जो ग्रोथ है, लेकिन बेसिकली इस ग्रोथ के साथ जब माशरे की ग्रोथ, माशरे की डेवलपमेंट हम इसके साथ नथी करते हैं, जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वो असल पर्सनल डेवलपमेंट है। यानी मेरे एक मुफीद शख्स बनने से, मेरे एक पॉजिटिव इंसान बनने से, मेरे एक अच्छा इंसान बनने से उसका जो इम्पैक्ट माशरे पे पड़ेगा, उसका जो इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ेगा, दैट इज एक्चुअल पर्सनल डेवलपमेंट, एक्चुअल पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, तो सबसे पहला इसका जो एलिमेंट है वो सेल्फ अवेयरनेस है, यानी अपने अंदर झांती मारने का कंसेप्ट जो है, अपनी जात के अंदर जो डूब कर, कहते हैं ना, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। इंसान जब तक अपनी आंख को अपनी जात पे नहीं खोलता, जब तक अपनी जात में झांती नहीं मारता, जब तक अपने गिरेबान में नहीं झांकता, अपने अंदर की दुनिया का मुशाहिदा नहीं करता, मुताला नहीं करता, उसमें डुबकी नहीं लगाता, तब तक वो मन की दुनिया से वाकिफ नहीं होता। और जब तक वो मन की दुनिया से वाकिफ नहीं होता तो पर्सनल डेवलपमेंट बड़ी मुश्किल हो जाती है, नामुमकिन हो जाती है। तो पर्सनल डेवलपमेंट का जो पहला एलिमेंट है, याद रखिएगा, वो सेल्फ अवेयरनेस है। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस है क्या? हम खुद खुद से जो आगाही है, अपनी जात से वाकफियत है, वो क्या है? उस उसको क्या कहते हैं? वो क्या चीज है जिसके जरिए इंसान अपनी जात से वाकिफ होना शुरू हो जाता है, अपनी पहचान का सफर इख्तियार करता है, अपनी वाकफियत का सफर इख्तियार करता है। देखें, जब तक आप खुद को नहीं पहचानते, याद रखिएगा, दुनिया भी आपको पहचान नहीं देगी। आपको कोई भी नहीं पहचानेगा
کیونکہ آپ نے پہچان کا سفر شروع ہی نہیں کیا۔ آپ ہی جب اپنی نظروں سے اوجھل ہوں، انسان خود ہی اپنی ذات سے ناواقف ہو، تو پھر مجھے بتائیں کون ہم سے واقف ہوگا؟ آپ کی ذات آپ ہی کے سامنے ہزار پردوں میں لپٹی ہو، تو آپ دنیا کو اپنا کون سا چہرہ، کون سا جو آپ کا پہلو ہے پرسنالٹی کا، وہ دکھائیں گے؟ تو اپنی ذات سے واقفیت بیسیکلی وہ پہلا ایلیمنٹ ہے، وہ پہلی بنیادی ضرورت ہے کہ جس سے پرسنل ڈیولپمنٹ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اب کیا ہے یہ سیلف اویئرنیس، خود آگاہی کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ اپنے تھاٹس، اپنے خیالات، اپنے جذبات یعنی ایموشنز، اپنی ویلیوز اور بیہیویئر کا ڈیپ مطالعہ کرتے ہیں، آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب تک میں اپنے خیالات کے اوپر، اپنے ایموشنز کے اوپر، اپنی ویلیوز اور اپنے رویوں کے اوپر ایک پہرہ دار بن کے نہیں بیٹھ جاتا کہ مجھے کون سے خیالات آتے ہیں، کون سے خیالات میرے اندر سے نکل رہے ہیں، وہ کون سا بیہیویئر ہے جو مجھے غلط اور صحیح فیصلے کرنے پہ مجبور کرتا ہے، وہ کون سا بیہیویئر ہے جس بیہیویئر سے میں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں، وہ کون سی ویلیوز ہیں جن ویلیوز کی بنیاد پہ میں زندگی کے اہم ترین فیصلے کرتا ہوں، جن ویلیوز کی بنیاد پہ میری پرسنالٹی کھڑی ہے، میرا لوگوں کے اندر امیج بنا ہوا ہے۔ جب تک میں یہ رویے، ایموشنز، ویلیوز، یہ تھاٹس نہیں پہچانتا، سیلف اویئرنیس میرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب تک ہم خود کو نہیں سمجھتے، ہم وہ طاقت حاصل نہیں کر سکتے جس طاقت سے ہم اپنی زندگیوں کو بامعنی طور پر ایک بامقصد وے میں جو ہے وہ بدل سکیں۔ یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ خود کو بدلنے کی، پرسنل گروتھ کی، پرسنل ڈیولپمنٹ کی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ یہ طاقت ہمیں سیلف اویئرنیس سے آتی ہے۔ یہ طاقت مجھے کہاں سے ملتی ہے؟ جب ہم اپنے من کا مطالعہ کرتا ہوں، اپنی ذات کا مطالعہ کرتا ہوں، میں اپنی ذات کے اندر ڈبکی لگاتا ہوں، اپنی ذات کے اندر جھانکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اپنی ذات کے اندر سے میں سراغ زندگی جو ہے وہ پانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ طاقت مجھے تب ملتی ہے۔ جو انسان خود کو نہیں سمجھتا، جو انسان خود کی پہچان کے سفر میں ناکام ہے، یاد رکھیے گا ایسا شخص کبھی خدا کو بھی نہیں پہچان سکتا، ایسا شخص کبھی خدا کے اس نور سے واقف نہیں ہو سکتا جس نور سے اللہ کی یہ کائنات قائم ہے، اللہ کی یہ رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں قائم ہیں۔ اور ہمیں ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں دوسروں کی کھوج کا شوق رہتا ہے۔ ہم ساری زندگی، ہم بہت سا وقت، پورے دن کا، ہفتے، مہینے، سال، اپنی پوری زندگیوں کا ایک بڑا حصہ دوسروں کی کھوج میں لگا دیتے ہیں۔ فلانا کیا کر رہا ہے، فلانا کدھر جا رہا ہے، فلانا کہاں سے آ رہا ہے، فلانا کیوں کہاں گیا تھا، فلانا کس سے بات کر رہا تھا، کیوں بات کر رہا تھا، کون سی بات کر رہا ہوگا، یا فلانے نے پیسہ کما لیا، کیسے کمایا ہوگا، حرام کا ہوگا، کسی کو لوٹا ہوگا، دھوکہ کیا ہوگا، فراڈ ہوگا، کسی کا حق کھایا ہوگا۔ ہم اپنی طرف سے خود ہی چیزیں، کہانیاں گھڑتے ہیں، خود ہی خود کو پریشان کرتے ہیں، اور اس چکر میں زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ اپنی ذات پر کبھی آنکھ کھولنے کا وقت نہیں ملتا، کبھی اپنے اندر جھانکنے کا وقت نہ ملا، کبھی اپنی ذات کی وہ ساری صلاحیتیں، وہ ساری ابیلٹیز، وہ سارے خوبصورت جو ہماری ذات کے پہلو تھے، جو مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ کی کائنات نے، اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات نے عطا کی تھی صلاحیتیں،
वो सलाहियतें हम सारी जिंदगी नहीं पहचान पाते, उनको इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो हमने दूसरों की खोज में इस्तेमाल कर ली। हमने दूसरों को आगे बढ़ता देखा तो हम हसद से मरने लगे, जलने लगे, तकलीफ होने लगी। हमने नींदें अपनी उड़ा ली किसी और की कामयाबियां देख देख के, कि ये कैसे आगे चला गया, वो कैसे आगे चला गया, उसने कैसे घर बना लिया, उसने गाड़ी ले ली, उसने बाइक ले लिया। भाई, अपनी जात पर जब तक आपका फोकस नहीं होगा, यकीन करें आप जिंदगियों में भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपका ये जहान भी नहीं संवर सकेगा और अगला जहान तो वैसे ही नहीं संवरेगा, क्योंकि इसी जहान का ही आउटकम अगला जहान है। जिसका ये जहान जो है वो फजूल गुजरा, उसको अगले जहान पता नहीं अल्लाह की रहमत क्या मिले क्या ना मिले। क्योंकि हम हम खुद को वेस्ट करते हैं, हम दूसरों की खोज में खुद को वेस्ट करते हैं, हम दूसरों को पहचानने में खुद को वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट है अपनी जात से आगाही। अपने मन में डूबकर अपनी जिंदगी का, अपने ख्यालात का, अपनी वैल्यूज का, अपने बिहेवियर का सुराग लगाना। और आज के बाद अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, तो आज के बाद कम से कम एक फैसला तो कर लीजिए कि इंशाअल्लाह आज के बाद ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो अपनी जात की बेहतरी पे सर्फ करना है। अपनी जात के अंदर छुपे खजाने जो अल्लाह की जात ने हमें सलाहियतों से नवाजा है, बिलीव यू मी, आम में से, हम में से कोई आम नहीं है। हम सब खास हैं, क्योंकि हमें एक बड़ी करीम जात ने तख्लीक फरमाया है। हमें एक बड़े बड़े हमें एक बड़ी अजीम जात ने तख्लीक फरमाया है। वो ऐसी जात है, वो इतनी करीम बड़ी जात है कि वो कोई कोई नकारा चीज बना नहीं सकती। उसने हमें जरूर बड़ा कीमती बनाया है, लेकिन हमने कभी वो सलाहियतें ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। हमने कभी उस मंजिल के हमने खुद को राही नहीं बनाया। हमने कभी अपनी जात पे अपनी आंख को खोलने की कोशिश नहीं की। तो इस वजह से हम जिंदगी में पीछे रह जाते हैं, हम लैग कर जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, हमें रास्ते बंद नजर आते हैं। तो पहला तकाजा, पहला फैसला तो ये कर लीजिए कि आज के बाद अपनी जात पे फोकस करना है। अपने थॉट्स, अपनी वैल्यूज, अपने इमोशंस, अपने बिहेवियर का मुताला करना है, अपनी जात को पहचानने की कोशिश करनी है, अपना अपनी जात की पहचान का सफर इख्तियार करना है। याद रखिएगा एक बात, कि एक दुआ, मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि एक दुआ कभी रद्द नहीं होती। ठीक है, एक दुआ कभी रद्द नहीं होती। मुझे याद नहीं मैंने किस किताब में पढ़ा था, लेकिन मैंने ये जरूर पढ़ा था कि एक दुआ कभी रद्द नहीं होती, और वो दुआ है कि या अल्लाह मुझे जवाज हस्ती अता कर, यानी मुझे मेरी जिंदगी को बामकसद बना। बामकसद जिंदगियां वही होती हैं कि जब आप खुद से आगाही हासिल करते हैं, आपको फिर जिंदगी का वो बड़ा मकसद मालूम होता है जिस मकसद के लिए हम लोग इस दुनिया में आए हैं, ताकि हम अपनी खुदा दाद सलाहियतों को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगियां बेहतर बनाएं। हमारे से हमारे माशरे की जिंदगी, हमारे माशरे का जो चेहरा है वो खूबसूरत हो। तो वो है असल मकसद। तो पहली बात, सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, अब इसके जो पहला इसका एलिमेंट है, सेल्फ अवेयरनेस का जो पहला एलिमेंट है वो सेल्फ रिफ्लेक्शन है। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होती है? सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लुकिंग इनवर्ड, यानी अपनी जात में अपने अंदर झांकी मारना, अपने ख्यालात को, जज्बात को, अपने एक्शंस को परखना। जब तक हम अपने दिलो दिमाग पर पहरादार बनकर नहीं बैठते, तब तक यकीन रखिए कुछ नहीं होगा। और अगर आप अपनी जात में अपनी जात में डुबकी लगाते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, अपने अंदर अपनी जात का मुताला करते हैं,
अपनी ذات से आगाही का सफर शुरू करते हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स हासिल होते हैं। बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूं दो तीन। पहली चीज वो है क्लैरिटी। आप हर उस शख्स को थॉट्स में और इमोशंस में बड़ा क्लियर देखेंगे, बड़ा साफ देखेंगे, बड़ा सुथरा देखेंगे, जो सेल्फ अवेयरनेस के सफर का मुसाफिर होगा। जो लोग अपनी जात के अंदर झांकते हैं, जो लोग अपनी जात में खामियां तलाश करके उनको बेहतर करते रहते हैं, जो दूसरों में कोई खामी देखते हैं तो वो अपनी जात में झांकते हैं, कहीं ये खामी मेरे अंदर तो नहीं, और उस खामी को वो निकाल देते हैं। ये जो लोग होते हैं ये इमोशनली बड़े क्लियर होते हैं, बड़ी क्लैरिटी होती है, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस से इंसान के इमोशंस और थॉट्स में क्लैरिटी आती है। उसके बाद जो शख्स भी सेल्फ अवेयरनेस के सफर का मुसाफिर होगा, जो शख्स भी इस सफर पे निकलेगा, यानी जो शख्स भी अपनी जात की पहचान की कोशिश करेगा, अल्लाह से दुआ करेगा कि या अल्लाह मुझे अपनी पहचान अता फरमा, मुझे उस खोज की हिम्मत और ताकत अता फरमा जिस खोज से मैं खुद को पहचान सकूं, सेल्फ अवेयरनेस खुद से आगाह हो सकूं। वो शख्स हमेशा उसको जितनी बार भी वो इंसान जो है वो अपनी जात में झांकता है, अपने अंदर डुबकी लगाता है, वो बड़े वैल्यूएबल किस्म के लेसन्स सीखता है जिंदगी में आगे बढ़ने के, कुछ खास करने के, कुछ डिलीवर करने के, माशरे के लिए, इंसानियत के लिए कुछ ऐसा करने के जो आम ना हो, जो खास हो, जिससे लोगों की जिंदगियां बदलें, जिससे माशरे में एक पॉजिटिव तब्दीली आए। और उसके बाद जो चीज हमें हासिल होती है सेल्फ अवेयरनेस या अपनी जात में झांकने से, अपने अंदर देखने से, वो है कि हम कुछ ऐसे डिसीजंस जो हम बनाते हैं, हम जो डिसीजन लेते हैं, फिर वो डिसीजन हमारी पर्सनल वैल्यूज और गोल्स को क्लियर करते हैं। वो ऐसे सही डिसीजन होते हैं जो हमें एक बामकसद जिंदगी अता करते हैं, जो हमारी जाती रवायात को संवारते हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी को एक नई शेप देते हैं, एक नई सोच देते हैं, एक नई विजडम देते हैं। हम ऐसे डिसीजन मेकिंग सीखते हैं, क्योंकि इंसान डिसीजन किस बेस पे लेता है, जहरी बात है वो इमोशंस की बेस पे डिसीजन लेता है, बाज़ औक़ात वो बिहेवियर की बेस पे डिसीजन लेता है, वो कुछ वैल्यूज होती हैं उसकी जिंदगी में जिनकी बेस पे वो डिसीजन लेता है। तो जब तक आपके इमोशंस कंट्रोल्ड नहीं है, आपके थॉट्स क्लियर नहीं है, आपके इमोशंस क्लियर नहीं है, आपकी जिंदगी, आपकी पर्सनैलिटी कुछ कोर वैल्यूज पे नहीं खड़ी, कुछ असूलों पे नहीं खड़ी, तब तक आप सही डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है। और कैसे ये सेल्फ अवेयरनेस या अपनी जात का जो झांकना है, इसकी प्रैक्टिस हमने कैसे करनी होती है। आपने रोज कुछ लिखना है। लिखना कैसे है? रात को सोने से पहले पेन एंड पेपर लें, एक डायरी ले लें, आम सी अच्छी सी को डायरी ले लें, और उसमें दिन को अगर आपके साथ कुछ हुआ, कुछ गलत हुआ, तो उसको लिखें। जैसे कि आप ऑफिस गए, आप किसी जॉब वाली प्लेस पे गए, कि आप कहीं पे जॉब करते हैं या आप घर में रहते हैं, तो आपने क्या किया, आप लिखें कि आज मैं ऑफिस गया या गई और किसी शख्स ने कोई बात की, मैंने उसको मिसअंडरस्टैंड किया, मिसकम्युनिकेशन की वजह से मेरा उस शख्स के साथ फड्डा हो गया, और बाद में मुझे पता चला कि वो मिसकम्युनिकेशन थी, उसकी वजह मैंने उसकी बात को गलत समझा था, असल मकसद उस बात का ये नहीं, ये था। आइंदा मैं जिंदगी में कोशिश करूंगा या करूंगी कि किसी की बात को पहले सही तरीके से समझूं, उसको सुनूं, समझूं और बाद में रिएक्ट करूं। हमारी जिंदगियों में ना, याद रखें, रोज कुछ ऐसा होता है। आप घर में हो, आप जॉब प्लेस पे हो, यानी आप कहीं पे काम कर रहे हैं, आप कहीं पे भी हैं, बाजार में हैं, हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है कि हम गुस्सा कर जाते हैं, हम लड़ पड़ते हैं,
हमारा मूड ऑफ हो जाता है, हम परेशान से हो जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हमारे साथ ऐसा डेली होता है। तो वो जो होता है ना, उसको आपने डेली लिखना है और आगे लिखना है कि इंशाल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी में आगे कोशिश करूँगा कि ऐसी सिचुएशन में खुद को कंट्रोल रखूँ, ऐसी सिचुएशन में खुद को मैं मिसलीड ना होने दूँ। मैंने खुद को सँभालना है, खुद को कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। मैंने रिएक्टिव नहीं बनना, मैंने इमोशंस और थॉट्स को कंट्रोल करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका जो फ़ोकस है, वो अपने ज़िंदगी के बड़े मकासद पे होना चाहिए, ना कि छोटे-छोटे मसलों में उलझना, ठीक है? जब आप लिखते हैं ना, तो आप देखिएगा कि थोड़े से टाइम के बाद आप चीज़ों को कंट्रोल करना सीखेंगे, आप चीज़ों को फिल्टर करना सीख जाएंगे कि कौन सी चीज़ आपके लिए ठीक है, कौन सी चीज़ आपके लिए गलत है, कहाँ पे आपने जो है वो बोलना है, कहाँ पे आपने खामोश रहना है, कहाँ पे आपने रिएक्शन जो है वो नहीं देना। ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं और सीखेंगे तब जब आप डेली बेसिस पे इनको ट्रेस करेंगे। आप डेली बेसिस पे कुछ ऐसा नोट करेंगे जो गलत हुआ आपके साथ ज़िंदगी में, डेली बेसिस पे उसको लिखेंगे और आइंदा वो ना करने की कोशिश करेंगे, ना करने का प्रॉमिस करेंगे। तो आप देखिएगा कि आप ज़िंदगी में हमेशा इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे और आपके थॉट्स प्योर होंगे, आपकी ज़िंदगी बामकसद बनेगी, आपकी ज़िंदगी एमफुल बनेगी, आपके इमोशंस जो हैं वो कंट्रोल में आएँगे। अच्छा, कोर वैल्यूज क्या होती हैं? कोर वैल्यूज होती हैं कि वो असूल जिनकी बुनियाद पर हम फैसला करते हैं। इंसान जिंदगी में जो फैसला करता है ना, वो कुछ कुछ कोर वैल्यूज होती हैं, उसकी बुनियाद पे इंसान जिंदगी में फैसला करता है। जैसे इंसान कि मैं कौन हूँ, एक सवाल है कि मैं कौन हूँ। कभी ये सवाल आपने खुद से पूछा है कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में, इस जिंदगी मेरी का मकसद क्या है, मैं यहाँ पे क्यों हूँ? ये जो लोग होते हैं ना, आप अक्सर देखें मेरे बहुत से कोचिंग के क्लाइंट्स, मैं जब उनसे पूछता हूँ कि आप, बहुत से ऐसे लोग जो सुस्ती का शिकार होते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार होते हैं, जो टाइम को वेस्ट करते हैं, फिर वो पछताते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। तो होता ये है कि उन्होंने कभी खुद से 2 सवाल नहीं पूछे, और वो कौन से सवालात हैं? वो सवालात ये होते हैं कि मैं कौन हूँ? एक सवाल कभी दिल से, खामोशी से, अकेले बैठ के खुद से पूछिएगा। ये 2 सवालात के बाद ना, यकीन करें, मैं समझता हूँ कोई शख्स भी ऐसा नहीं होगा जो गलत काम हो उससे, या फिर वो कभी वक़्त को ज़ाया करे, या कभी वो अपनी एनर्जी को ज़ाया करे। एक सवाल, मैं कौन हूँ? मेरा असल क्या है? और दूसरा कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ? अगर ये 2 सवाल आपने खुद से कभी पूछ लिए, अकेले में बैठ के गौर करें कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? मुझे ज़िंदगी क्यों दी गई है? मुझे ये सलाहियतें क्यों दी गई हैं? मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप कभी भी अपनी ज़िंदगी को, अपनी एबिलिटीज़ को ज़ाया नहीं करेंगे। आप हमेशा पॉज़िटिव रहने की कोशिश करेंगे, आप खुद को बड़े क्लियर रखने की कोशिश करेंगे, आप ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने वाले इंसान बनेंगे, आप डेली बेसिस पे अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हुए, अपनी एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए कुछ सीखेंगे, और आप रोज़ चाहे जो भी वसाइल आपको ज़िंदगी में हासिल हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि ज़िंदगी में इंसान जब ये सवालात पूछता है ना, बेसिकली ये सवालात क्या हैं? ये सवालात अपनी ही आगाही, अपनी ही ज़िंदगी, अपने ही बारे में ये सवालात हैं। हम मैंने कहा ना कि हम टाइम वेस्ट कर देते हैं लोगों की खोज में, लोगों के पैसे की खोज, लोगों की इज़्ज़त की खोज, हमें हर चीज़ से तकलीफ़ होती है। कोई आगे बढ़ रहा है, मैं परेशान हो जाता हूँ। किसी के पास पैसा आ गया, हम परेशान हो जाते हैं। किसी का रिश्ता अच्छी जगह हो गया, हमें तकलीफ हो जाती है। ठीक है, कोई आगे बढ़ रहा है, किसी ने कमाना शुरू कर दिया, हमें तकलीफ हो जाती है। तो ज़िंदगी में हमेशा करीम के बंदे बनकर रहे।
जिस शख्स पे अल्लाह का करम होगा ना वो करीम होगा, जिस पे फजल होगा ना वो फजल करने वाला होगा, कि वो लोगों को आगे जाता देखेगा तो खुश होगा। ठीक है, वो अपनी खामियों को दूर करके वो भी उस रेस के लिए जो है ना वो तैयारी करेगा जिस रेस में इंसान तरक्की करता है, आगे बढ़ता है। वो किसी के पाँव नहीं खींचेगा, किसी की टांगे नहीं खींचेगा, वो किसी गिरते को सहारा देने वाला होगा। वो किसी से हसद नहीं करेगा, बल्कि उसकी जात से रोज किसी के लिए दुआ के लिए हाथ उठेंगे। वो रूखी सूखी खा के अपने मकासद के लिए काम करेगा, जो औजार, जो सहूलतें, जो वसाइल उसके पास हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए वो ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहेगा। और अल्लाह पाक फिर ऐसे ही इंसान को अज़मतों से नवाज़ता है। अल्लाह पाक ऐसे ही इंसान को वसी रिज़्क से नवाज़ता है। अल्लाह पाक ऐसे ही इंसान को ज़िंदगी में आगे लेके जाता है। तो आपने, हम सब ने ऐसा इंसान बनना है। और आपकी जिंदगी में अगर वो कोर वैल्यूज, वो असूल नहीं हैं, जिन असूलों पे एक इंसान की बेहतरीन जिंदगी बेस करती है, एक बामकसद जिंदगी बेस करती है, यकीन करें आप कभी कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। आप जितने भी कंसिस्टेंट लोग देखेंगे जिंदगी में, उनकी जिंदगी के कुछ असूल होते हैं। वो अपने ज़ात की खोज में रहते हैं, वो अपनी खामियों को दूर करते रहते हैं, वो अपनी खामियों से, गलतियों से हमेशा सीखते रहते हैं। वो आगे बढ़ना नहीं छोड़ते, वो रोज कुछ सीखते हैं, वो सीखना नहीं छोड़ते। तो ऐसे लोग ही कंसिस्टेंट होते हैं ना। मुझसे बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं, सर कंसिस्टेंसी नहीं आती, कंसिस्टेंट नहीं रहते। भाई कंसिस्टेंसी की कोई मेडिसिन नहीं है, कोई फक्की नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई कोई सिरप नहीं है कि मैं आपको दे दूं और आप कंसिस्टेंट हो जाएं। उस जड़ को पकड़ें जहां से मसला है। लाइफ को एमफुल बनाएं। एक एमफुल इंसान कभी सुस्त नहीं होगा। एक एमफुल इंसान कभी दूसरों की खोज में नहीं लगा रहेगा, क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी बामकसद है। वो खुद किसी बड़े मकसद पे काम कर रहा होता है। उसके पास टाइम ही नहीं होता इधर उधर देखने का, उसके पास टाइम ही नहीं होता किसी की बुराई करने का, किसी की टांगे खींचने का। एक बामकसद इंसान शब व रोज अपने मकासद के हसूल के लिए मेहनत करता है, कोशिश करता है, अपने आप को अपने रब से जोड़े रखता है, अपनी ज़ात से जोड़े रखता है, अपने रिश्तों से जोड़े रखता है, अपनी उन एबिलिटीज़ को वो डेली बेस पे इस्तेमाल करता है, जो एबिलिटीज़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने हर इंसान को अता की हैं, कि वो उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी को संवारे, अपनी फैमिली की ज़िंदगी को संवारे, अपने उस मुआशरे को संवारे जिस मुआशरे में वो रहता है। क्योंकि मुआशरा किससे बनता है? हमसे बनता है। हम अगर बुरे हों, हम अगर निकम्मे हों, हम अगर बेमकसद हों, तो मुआशरा भी बेमकसद हो जाएगा, मुआशरा भी बुरा हो जाएगा, मुआशरा भी जाहिल हो जाएगा। क्योंकि मुआशरे का वजूद क्या है? हम लोग हैं। तो हम लोग जब बामकसद बनेंगे तो आप लोग हमेशा कंसिस्टेंट रहेंगे। जब आपने एक मकसद बना लिया, फर्ज करें कि यार इंशाल्लाह मैंने 2024 में एक मकसद के साथ दाखिल होना है, मैंने अपनी जिंदगी में अब एक मकसद के साथ काम करना है, मकसद के साथ रहना है। फिर आप स्किल्स भी सीखेंगे, फिर आप अर्निंग भी करेंगे, फिर आप नमाज भी पढ़ेंगे, फिर आप हर चीज को अपने टाइम पे करेंगे। इबादत का टाइम है इबादत की, वर्जिश का टाइम है वर्जिश की, पेरेंट्स के जो है वो पाँव दबाने हैं रात को, उनको टाइम देना है तो उनके साथ बैठे हैं, फैमिली है तो फैमिली है, बच्चे हैं तो बच्चे हैं। फिर आपकी जिंदगी बड़ी डिसिप्लिन्ड हो जाती है, बड़ी तरतीब आ जाती है, खाने में, पीने में, रिश्तों में, सीखने में, पढ़ने में, लिखने में, इबादत में, रूहानी हर ताल्लुकात में। तो इंसान बामकसद नहीं होगा तो वो वक्त जाया करेगा, वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, वो बस कभी इधर कभी उधर। तो अपनी जिंदगी को पर्पसफुल बनाना है तो अपनी जात के अंदर झांकना है, अपने आप से सवालात पूछने हैं। ठीक है, रोज अपनी चंद खामियों को लिखना है, जिन खामियों की वजह से आज आपको नुकसान हुआ। रोज वादा करना है कि मैं कोशिश करूंगी
या कोशिश करूंगा कि कल से आइंदा फ्यूचर में मुझसे ये गलतियां ना हो। बस यही सफर है, ये सफर जारी रखने वाला सफर है। ये कोई शॉर्ट टर्म चीज नहीं है कि आज किया कल भूल गए, 2 दिन किया फिर परसों भूल गए। यानी मैं समझता हूं कि ये लेक्चर, ये सेशन जो सुन रहे हैं ना आप, बस इसके बाद आपको ये चीजें ना बतानी पड़े, बस आप निकल पड़े इस सफर पे, इस खोज पे निकल पड़े। बस बाकी पीछे जो हो चुका, प्लीज माजी से जान छुड़ाएं। माजी गुजर चुका, अच्छा था तो भी गुजर चुका, बुरा था तो भी गुजर गया। बात है अब की और उसके बाद आने वाले कल की। आज जो अच्छा करेंगे कल को उसका फायदा होगा। आज स्किल सीख रहे हैं तो इंशाल्लाह वन डे विल कम, उसकी अर्निंग भी आप करने लग जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपसे ये बात की है कि हमेशा आज को बेहतर करें, अपने इस लम्हे को बेहतर करें जो आज हासिल है आपको। आज एक दिन को बेहतर गुजारें, इंशाल्लाह उसके रिजल्ट्स आपको कल मिलेंगे। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी सेल्फ अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है, इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें अपने इमोशंस को पहचानने की कोशिश करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, और फिर जब हम अपने इमोशंस को पहचानते हैं, उनको समझते हैं, तो फिर हम उनको मैनेज करने के काबिल भी हो जाते हैं। ठीक है, ये सेल्फ अवेयरनेस का जरिया है ये इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, पहचान और समझ और फिर उनको मैनेज करना अपने इमोशंस को। तो आप याद रखिएगा कि अपनी जात में वो अपने वो उन इमोशंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि ये जो आपकी जिंदगी को मुतासिर कर रहे हैं, जो आपकी जिंदगी को जो है वो गलत वे में मुतासिर कर रहे हैं, उन इमोशंस को पहचाने। हर इंसान को पता होता है कि कौन से वो इमोशंस हैं जो जिनकी बुनियाद पर उसकी जिंदगी जो है वो गलत वे में इम्पैक्ट हो रही है, उसके डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट हो रही है। और जिस और कुछ इमोशंस ऐसे भी होते हैं जिनकी बुनियाद पर इंसान का लोगों के साथ जो रिश्ता है वो भी मुतासिर होता है, यानी वो भी खराब होता है। तो वो इमोशंस भी आपने पहचानने हैं, उनको भी लिखना है और उनको कंट्रोल करना, उनको मैनेज करने के ऊपर आपने काम करना है। जब तक आप उन इमोशंस को लिखेंगे नहीं, जब तक आप उन इमोशंस को पहचानेंगे नहीं, जब तक आप उन इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप उन इमोशंस को कभी भी मैनेज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये लेक्चर जो है वो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा। इसका मुझे कमेंट के अंदर भी फीडबैक दीजिएगा। जो लोग मुझसे मेरे व्हाट्सएप के जरिए कनेक्टेड हैं वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, और आपने याद रखना है कि आपने अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना, आपने आज के बाद लिमिटलेस बनना है। आपने लिमिटलेस बनने का सफर जो है वो शुरू करना है। ये किसी का एक 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 कोट है कि यू नो व्हेन यू आर अ चाइल्ड एंड योर इमेजिनेशन इज लिमिटलेस एंड यू रियली बिलीव इन मैजिक, आई थॉट आई हैड सुपर पावर्स। ठीक है, कि इंसान के पास बहुत सी सुपर पावर्स हैं जिनको इंसान इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि बात फिर वही है कि जब इंसान अपने अंदर झांकी नहीं मारता, अपनी जात के अंदर वो झांक कर नहीं देखता, तो फिर यही होता है कि वो अपनी एबिलिटीज, अपने उस लामहदूद सलाहियतों को नहीं पहचान पाता, उनको यूज नहीं कर पाता जो रब्बुल इज्जत ने उसे अता की होती हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि अपने दिन को अल्लाह की इबादत से स्टार्ट करें, अल्लाह के जिक्र से अपने दिन की शुरुआत करें, अल्लाह के सामने सर झुका के उससे मदद तलब करके अपने दिन की शुरुआत करें, वर्जिश करें, किताबें पढ़ें, अपने ऊपर काम करें,
وہ سکلز ضرور سیکھیں جن سکلز سے آپ دنیا کے ساتھ کام کر سکیں. میں آج بھی اپنے انگلش کے اسٹوڈنٹس کو کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ 2024 مارچ تک آپ کی انگلش تو انشاءاللہ پرو لیول کی ہو جائے گی. آپ کی انگلش پرو لیول کی ہو جائے گی کیونکہ آپ کی انگلش کے اوپر کام ہو رہا ہے. ہم نے انگلش کا جو لیکچر وہ سٹارٹ کیا ہوا ہے. تو انگلش کا تو آپ ٹینشن نہ لیں. اور میں نے آج ان سے یہ بھی کہا کہ انگلش آپ کی سٹرانگ ہو جائے گی، اس کی ٹینشن آپ نے لینی نہیں ہے، اس پہ ہمارا کام جاری ہے. انگلش آپ لوگوں کی انشاءاللہ ماشاءاللہ امپروو ہو رہی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کو انگلش آ گئی ہے اور آ رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میری انگلش سٹرانگ ہو جانی ہے مارچ تک انشاءاللہ، یہ 4 مہینے کا ہمارا سفر ہے، تو پلیز اس انگلش کا یوز کیجیے، اس سے فائدہ اٹھائیے. دنیا سے جڑنے کے لیے، دنیا میں اپنی سکلز کو بیچنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے اور خود کو امپروو کرنے کے لیے، اپنی فیملیز کا لائف سٹائل امپروو کرنے کے لیے اس انگلش کا استعمال کریں. کیسے کرنا ہے؟ سکلز سیکھیں. ٹھیک ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ لیں، فیس بک ایڈ سیکھ لیں، گوگل ایڈ سیکھ لیں، سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھ لیں، SEO سیکھ لیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ شاپیفائی سیکھ لیں. بہت سی سکلز ہیں. پروگرامنگ سیکھ لیں، ویب ڈیولپمنٹ سیکھ لیں، ڈیزائننگ سیکھ لیں. یہ سکلز ضرور سیکھیں تاکہ آپ کی انگریزی پھر وہ آپ ہی کے اندر نہ رہ جائے. ٹھیک ہے، عالمی مارکیٹ میں جب آپ انگریزی سیکھ جاتے ہیں، لکھنا اور بولنا عالمی لیول پہ، عالمی مارکیٹس میں آپ کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں. آپ بات کر سکتے ہیں، آپ لوگوں سے جڑ سکتے ہیں، اپنی سکلز کو عالمی منڈیوں میں بیچ سکتے ہیں. تو اپنی ذات کو گرو کرنا ہے، اپنی سکلز کو گرو کرنا ہے اور دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو کے ان اے بیٹر وے کام کرنا ہے، پیسہ بھی کمانا ہے، معاشرے میں بہتری لانی ہے، اپنی فیملی کی لائف سٹائل میں بہتری لانی ہے اور زندگی میں ہمیشہ آگے بڑھنا ہے. یہ سب تب ہوگا جب اپنی ذات سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنی ابیلٹیز سے آپ واقف ہوں گے کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے لوگوں کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. وہ یقین انشاءاللہ میں نے آپ کو دینا ہے، دیا ہے. میرے ہر اسٹوڈنٹ کی آنکھیں اب امید سے، یقین سے، ایمان سے، محبت سے روشن ہے اور یہ سفر ہمارا جاری رہے گا، محبتوں کا، عقیدتوں کا، سیکھنے کا، آگے بڑھنے کا. اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ میرے لیے انشاءاللہ فخر کا باعث بنیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے والدین، آپ کی فیملیز اس ملک کے لیے، اس معاشرے کے لیے، اس امت کے لیے فخر کا باعث بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کو نور ایمان، نور رزق، نور استقامت، نور صحت، نور یقین عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں آسان رزق، صحت والی زندگیاں، ہمارے والدین کا عظیم رحمتوں بھرا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کے عظیم سائے نازل فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اگر کسی کے والدین اور فیملیز اس دنیا میں زندہ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، تو ان کی بہتری کے لیے، ان کو اچھا لائف سٹائل دینے کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے آج سے. اور آپ نے ان کو دیکھ کر خود ہی موٹیویٹ کرنا ہے کہ یس آئی کین ڈو، آئی ول ڈو اینڈ آئی ایم ڈوئنگ. یہ آپ نے کرنا ہے. اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے وہ بھی اپنے والدین کا سوچ کے کہ مجھے کہ کل کو لوگ کہہ سکیں کہ فلانے کے بیٹے نے اتنی بڑی اچیومنٹ حاصل کی ہے، فلانی کی بیٹی نے ماشاءاللہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. تب بھی جب لوگ آپ کے والدین کا نام آپ کی وجہ سے عزت سے لیتے ہیں تو یاد رکھیے گا پھر قسم سے والدین مرے نہیں ہوتے، سمجھو کہ پھر وہ آپ کی وجہ سے زندہ ہے. جس کا نام زندہ ہے عزت کے ساتھ وہ زندہ ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے. موٹیویشن باہر سے نہیں آتی ہے، موٹیویشن ہمارے اندر سے آتی ہے. ہمارے اندر کی آواز کے اوپر جب تک ہم لبیک نہیں کہتے باہر کی کوئی آواز ہمیں موٹیویٹ نہیں کرتی. اپنی غربت، اپنی
محرومیاں، اپنی پریشانیاں، اپنے والدین کے پھٹے کپڑے، اپنے وہ مشکل دن دیکھ کر اگر آپ خود کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے اور محنت کے لیے نہیں اٹھ سکتے، راتوں کی نیندیں قربان نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کو کوئی بھی بار کا موٹیویشنل سپیکر، انسپائریشنل سپیکر، مینٹور موٹیویٹ نہیں کر سکتا۔ تو آگے بڑھتے رہیے، اللہ کے ساتھ جڑیے، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کیجیے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیجیے، اپنی پہچان کا سفر اختیار کیجیے، سیکھتے رہیے، غلطیاں ہوں گی، ناکامیاں ہوں گی، مشکلیں آئیں گی، لیکن یاد رکھیے ایک دن وہ سورج ضرور طلوع ہوگا جس سورج نے آپ کا سر، آپ کے والدین کا سر فخر سے بلند کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کنسسٹنٹ لوگوں کو، جو استقامت والے لوگ ہوتے ہیں، جو یقین والے لوگ ہوتے ہیں، جو محبت کے ساتھ آگے بڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، قسم سے اللہ کی کائنات ایسے لوگوں کو زندگیوں میں آگے لے جانے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے، اور انہی کے ساتھ مجھ سے ہوتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے ہفتے نئے لیکچر۔